प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करें। वो भला परमेश्वर है, प्यार करने वाला खुदा है और वो अपने कामों में फेथफुल है, विश्वासी योग्य है। तो आइए आज हम आज की आराधना को शुरू करें। और आराधना को शुरू करने से पहले हम दुआ में जाएंगे। ये मेरे बच्चे आज मेरे साथ है, ये कह रहे थे कि हमने भी आज आपके साथ लाइव होना है और ये बच्चे मेरे साथ आज एक गीत गाएंगे और होपफुली कि आप सबको ये गीत पसंद आएगा। तो आइए हम अपने सिर को झुकाएं, दुआ में जाएं। आके बंद को दुआ करनी है। अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के समय के लिए जो तूने आज हमें दिया है कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करें। तो भला परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। प्रभु जी, सारा इज्जत और जलाल तेरे नाम को मिले। खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज के इस प्रोग्राम को प्रभु जी अपने हाथ में ले। जब हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करें, ये सब कुछ तेरे घर में कबूल फरमाए। मेरे प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इन बच्चों के लिए, ये जो बच्चे पिता परमेश्वर, तेरे छोटे बच्चे जिनके मन में जी तूने डाला है कि ये आज लाइव होकर तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करें। इन बच्चों को बहुत अधिक बरकत दीजिए और जो इनको देखे वो भी पिता परमेश्वर बहुत अधिक बरकत पाएँ। आज का पूरा प्रोग्राम प्रभु जी तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। प्रभु जी भला परमेश्वर, स्तुति के योग्य मेरे परमेश्वर हैं। प्रार्थना को सुना इसलिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। इन बच्चों के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। तो आइए हम इस गाने को सुने और गाने के बाद हम इन बच्चों से भी एक गाना सुनेंगे। देश के
प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम के लिए खुदा का धन्यवाद हो, खास करके भाई गोपाल और उसके पूरे परिवार के लिए जो सेवा में हैं। तो मेरे जो बच्चे हैं ये कह रहे हैं कि एक गाना गाएंगे जी, तो आइए हम इन बच्चों के साथ एक गाना गाएंगे। पूरा नहीं गाएंगे लेकिन थोड़ा सा गाना गाएंगे। रेडी? मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा, यीशु मसीह जो साथ है, यीशु मसीह जो साथ है। मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा, यीशु मसीह जो साथ है। आंधी आए तूफान, आंधी आए तूफान, फिर भी हाथ ओ मेरा थामे। मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा, यीशु मसीह जो साथ है, यीशु मसीह जो साथ है। हालेलुया, हालेलुया। चलो बाहर चलो। हम फिर गाना। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन बच्चों के लिए, इनकी खासियत के लिए, इनकी ख्वाहिश के लिए जो इन बच्चों ने जाहिर की है, मेरे साथ गाया है। अच्छा लगा कि परमेश्वर अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को भी इस्तेमाल करता है। तो आइए हम आज के इस वचन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आज का जो वचन है वो बहुत ही पावरफुल वचन है। मैंने आपको कल बताया था कि ये जो अध्याय हमने शुरू किया हुआ है, इस अध्याय के हम 2 हिस्से किए हैं और उसका जो आखिरी हिस्सा है आज उसको हम पूरा करेंगे। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में से रेवलेशन की किताब उसका 17 अध्याय और उसके 9 आयत से लेकर तो आखिर तक हम पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है, बुद्धि की बात तो ये है कि वे 7 जो सिर हैं ये पर्वत हैं, और जिन पर वह बैठी है वे 7 राजा भी हैं, जिसमें 5 का जो पतन हो चुका है, एक अभी है और दूसरा अब तक नहीं आया है। अब वह आएगा, जब वह आएगा तो उसका कुछ समय तक रहना अवश्य होगा। जो पशु पहले था अब नहीं है, वह स्वयं 8वां है, वह उन 7 में से एक है। जो 10 सिंह तूने देखे हैं वे 10 राजा हैं, जिन्हें अब तक राज्यसभा या राज्य सत्ता नहीं मिली है, पर वे उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजकीय अधिकारी होंगे। इन सब का एक ही अभिप्राय होगा कि वे अपनी शक्ति व अपना अधिकार उस पशु को दें। वे मेमने के साथ युद्ध करेंगे और मेमना उन पर विजय होगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो उनके साथ है वे बुलाए हुए चुने हुए अति विश्वासी लोग हैं। फिर उसने मुझसे कहा कि जो जल तूने देखे हैं जिन पर वह वेश्या बैठी है, वे तो लोग भीड़, जातियां और भाषाएं हैं,
और जो 10 सींग तथा पशु तूने देखे वे उस वेश्या से वैर करेंगे, उसे उजाड़ और नंगी करेंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे अग्नि में भस्म कर देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अपना अभिप्राय पूर्ण करवाने के लिए उनके मनों को एकमत किया कि जब तक परमेश्वर के वचन पूरा ना हो जाए तब तक वे पशु को अपने शासन का अधिकार सौंप दें। जे स्त्री जिसे तूने देखा वह महान नगरी है जो पशु के राजाओं पर राज करती है। खुदावंद अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। तो मेरे अजीजों, जो हमने कल सोड़ा था वो हमने सोड़ा था कि रेवलेशन की जो किताब है उसके 17वां अध्याय उसकी जो 6 और 7 आयत जो है उसमें हमने कल के जो वचन को सोड़ा था। लेट मी रीड दैट वर्स आल्सो फॉर यू। रेवलेशन की किताब उसका 17 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत में जो लिखा है, कहता है कि मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों के लहू और यीशु की साक्ष्यों के लहू से मतवाली देखा। उसे देखकर मैं अत्यंत चकित हुआ। तब उसे स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित होता है? मैं तुझे उस स्त्री और उस पशु का जिस पर वह बैठी है, जिसके 7 सिर और 10 सींग है, एक रहस्य बताने वाला हूँ। तो आज हम बातें देखेंगे जो मेरे लिए भी जो नई थी और मुझे भी इन वचनों को जब मैं तैयार कर रहा था तो बहुत आशीष मिली। तो इस बात को मैं कैसे भूल सकता हूँ कि आप लोगों का मैं धन्यवाद ना करूँ, क्योंकि आप लोग तो मेरे अजीज़ हैं, मुझे प्यार करते हैं और खुदा के वचनों को सुनते हैं। तो इसलिए मैं आप सबका प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह कहता हूँ। और मुझे इस बात की खुशी होती है कि आज हम 17वें अध्याय को ख़त्म करने जो है वो जा रहे हैं और इस किताब को जल्दी ही हम ख़त्म करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को विनती करता हूँ कि अगर आपके पास फिर से कोई टॉपिक है या कोई सीरीज जिससे आप टीचिंग लेना चाहते हैं या जो टॉपिक जिसके बारे में आपको और ज़्यादा ज्ञान चाहिए, वो आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं उसकी जो तैयारी है उसको शुरू कर दूं। तो मैं उम्मीद जब हम अपनी स्टडी की ओर बढ़ते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये किताब आप सबों के लिए आशीष का कारण होता होगा। तो कल हम एकदम एक अहम मुद्दे के ऊपर जो है वो बात कर रहे थे, उसके साथ ही हमने जो ख़त्म किया था वो वही से आज हम फिर शुरू करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि वो जो स्त्री है, स्त्री के बारे में जो बात चल रही थी कल के वो वेश्या जो है वो कौन वेश्या है, वो वेश्या के कार्य क्या आते और जो वेश्या है वो कौन लोग हैं, ठीक है, उसके बारे में हम बात कर रहे थे कल। तो आज भी हम वहाँ से शुरू करेंगे। वहाँ लिखा है कि जो स्त्री है वो पवित्र लोगों का लहू और यीशु मसीह के जो विश्वासी लोग हैं, यीशु मसीह के जो योद्धा हैं, उनके लहू पीकर वो हमने देखा है वहाँ कि वो उनके लहू पीकर मतवाली हुई है। और ये जो सब कुछ है ये महाक्लेश के दौरान होगा। यहाँ के जो महाक्लेश के दौरान अनेक लोग जो हैं जो यीशु मसीह के गवाह बनेंगे और यीशु मसीह के जो मानने वाले हैं, ठीक है, उनके बरखिलाफ जो शैतान विरोधी है वो उठेगा। जो शैतान विरोधी का तिरस्कार करेगा, जो शैतान विरोधी को ना मानेगा,
उनका जो लहू वो बहाया जाएगा, वो वहाँ ये जो लोग हैं वो शहीद होंगे। शैतान की मोहर लगाने के कारण जो शहीद हुए हैं या हो जाएंगे, उनकी यह बात हो रही है। और मैं आज की कलीसिया की भी बात करता हूं कि जो आज के ज़माने में जो यीशु मसीह के नाम के कारण शहीद हो रहे हैं, जहाँ जो अपने विश्वास के कारण शहीद हो रहे हैं, ये मैं आपको ये बताता हूँ, वो तो स्वर्ग में हैं, लेकिन आज की जो कलीसिया जो जीवित है, ये कलीसिया भी स्वर्ग में उठा ली जाएगी महाक्लेश से पहले। अगर मैं और आप इस कलीसिया के बीच में शामिल होना चाहते हैं, तो आज हमारे पास ये मौका है कि हम अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में कर दें। तो वेश्या जो पशु पर बैठी है, उस पशु के क्या है? 7 सिर और 10 सींग हैं। फिर रोम नगर जो है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो रोम नगर है वो 7 पहाड़ों पर बसा हुआ है। 7 सिर 7 पहाड़। वेटिकन नगर जो है, उसकी जो स्थापना है वो BC 753 में जो जुड़वा बाई थे, उनके नाम हैं रोमुलस और रेमियस। ये जो दोनों जुड़वा भाई थे, इनके द्वारा इस शहर की, इस नगर की जो स्थापना की गई थी। इसलिए इस नाम का, इस नगर का जो नाम है वो रोम ही पड़ा। ओके, जिस पशु की हम आज बात कर रहे हैं, इसके बारे में हमने पहले भी देखा था। ओके, ये 7 बड़े बड़े काम करेगा। ओके, और जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा हुआ होगा, उनके ऊपर उसके काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा हुआ होगा, और वो लोग शैतान के शिकंजे में आएंगे, और जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, उनका इस शैतान का, उनके ऊपर इस शैतान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वाई? क्योंकि वो जो लोग हैं वो तो पहले ही उठा लिए जाएंगे। बिफोर द ट्रिब्यूलेशन दिस पीपल विल caught up in heaven। जो 7 सिर हैं, ये 7 सिंह, ये 7 राजा हैं जैसे बाइबल में लिखा है, और जो 5 तो पहले हो चुके हैं, और एक अभी है, और एक अब तक आया ही नहीं है। लेकिन जब वो आएगा तो उसको थोड़े समय के लिए उसको एक राज्य दिया जाएगा। उसका जो राज्य है वो ज्यादा चिर तक स्थिर नहीं रहेगा, थोड़े समय के लिए। तो वचन में लिखा है, जब वो आएगा कुछ समय वो रहेगा, तो पशु पहले जो था अब नहीं है, वह जो है वो 8वां राजा होगा, और वह उन 7 से पैदा हुआ होगा और विनाश में पड़ेगा। बुद्धि इसी में ही है कि हम सब समझ जाएं। नौ, आगे बढ़े। जो 10 सिंह हमने देखे, ये 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं किया है, पर उस पशु के साथ बड़े जो घड़ी बल के लिए वो राज्य करेंगे। They are not going to stay forever. They are going to stay little while. किनके साथ? जो पशु है। पशु मैं आपके बारे में बता रहा हूं कि ये पशु है बहुत चालाक है। जब ये अपना पूरा फेवर पूरी दुनिया से ले लेगा, पूरी दुनिया के राजों से अपना पूरा फेवर ले लेगा, तो तब क्या होगा? ये उनको लात मारेगा, कहता है कि तुम जाओ, तुम्हारा काम खत्म। ये सब एक मन होंगे, ये सब राजा जो हैं एक मन होंगे, और वो अपनी अपनी ताकत इस पशु को दे देंगे।
all the kings are going to get together, all the 10 kings going to get together, सभी राजा जो हैं एक मन होंगे, इकट्ठे होंगे ताकि इस पशु को पूरी ताकत दें। और ये पशु जो है पहले वो कहेगा कि हाँ भाई मैं आप सबके साथ हूँ, आप सब मुझे सपोर्ट करें और आप सब मिलकर उस मसीह का जो विरोध करेंगे, मसीह के साथ जंग करेंगे। ये जो है ये पहले 3.5 साल होगा। मैं आपको बताया था ना पहले कि जो महाक्लेश है वो 7 साल का होगा, और ये जो मैं अभी बात कर रहा हूँ ये 3.5 साल में होगा, और 3.5 साल के बाद जो होगा वो मैं अभी आपको थोड़े समय के लिए बताऊंगा। और जब वो अपनी पूरी ताकत पाएगा तो वो क्या करेगा, मेमने के साथ यीशु मसीह के साथ लड़ने के लिए निकलेंगे। लेकिन यीशु मसीह इन 10 के ऊपर हैवी होगा, इन 10 के ऊपर वो विजय होगा। दानियल की किताब में अगर आप देखें तो दानियल के दूसरे अध्याय में मूर्ति के पांव जो है उसकी 10 उंगलियां हैं। आपने शायद पढ़ा होगा, उसकी क्या है, उसके पांव के 10 उंगलियां हैं, और जो 10 सींग हैं ये एक ही बात को बताते हैं। दानियल की जो विजन है उसके 10 उंगलियां और ये 10 सींग एक ही बात को बताते हैं। अगर 15वें जो आयत है उसमें देखें तो यहाँ लिखा है कि ये जो वेश्या है, आपको कल मैं बताया था कि वेश्या कौन है। वेश्या कोई जनानी नहीं है, वेश्या कोई आदमी नहीं है, वेश्या कोई सचमुच कोई वेश्या नहीं है। वेश्या कौन है, वे विचारण कौन है, वे विचारण पूरी नकली नामदारी कलीसिया है, और जिसकी अगुवाई ये पशु करेगा। लिखा है ये जो नदियों पर बैठी है वेश्या, जो कलीसिया जो नदियों पर बैठी है, ये नदियां कौन है, लोग, जाति, भाषा और बहुत बड़ी भीड़। ये नामधारी कलीसिया है और इसका प्रभाव पूरी दुनिया में होगा। और ये जो कलीसिया है, जैसे मैंने कल भी कहा था कि एक जो कलीसिया है अपनी सत्ता को पाने के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए, अपना धार्मिक स्थान को प्राप्त करने के लिए इस पशु के साथ मिल जाएंगी, क्योंकि पशु इस रीति से इनके सामने आएगा कि वो सचमुच ऐसा लगेगा कि यही मसीह है। और वो इतना चालाक होगा कि अपने शिकंजे में, अपने धोखे में इन सबनों को वो फंसा लेगा। तो रेवलेशन की अध्याय उसकी 16 बाब उसकी 18 में हमने एक खास बात देखी थी। वो ये है, यहाँ एक खास बात हो रही है कि जो स्त्री पशु पर बैठी है राजाओं के द्वारा सम्मानित पा रही है। क्या कर रही है, ये जो कलीसिया है इस कलीसिया को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलेगी। ये जो कलीसिया है, नामधारी कलीसिया, नकली कलीसिया, मसीह विरोधी कलीसिया, इसमें हर एक धर्म जो है वो शामिल होगा, इसमें हर एक जाति जो शामिल होगी, इसमें हर एक भाषा का जो आदमी है वो शामिल होगा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सबके राजा जो है ये इस पशु को पूरा पूरा समर्थन देंगे, और ये पशु जो है ताकतवर बनेगा। और आगे में जाकर देखेंगे हम कि ये पशु जो कलीसिया के साथ, इस नामधारी कलीसिया के साथ क्या करेगा। फिर ये जो 10 राजा हैं ये क्या करेंगे। अब देखो इनकी अक्लमंदी देखिए, बुद्धि पृष्ठ कर रखी शैतान ने। इनकी अक्लमंदी क्या है देखें, कहते कि उसी पशु ने उसको नीचे गिराकर अपमानित कर दिया। ये लोग पशु को क्या कर रहे थे,
सपोर्ट कर रहे थे, ये जो लोग ये पशु की सहायता कर रहे थे, पशु को ऊपर उठा रहे थे, किस बात के लिए? कि भैया हमें भी इसके राज्य में कुछ मिल जाएगा। आपको मालूम है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था तो यहूदा इस्करियोती भी यही ढूंढ रहा था। देखा यहूदा का क्या हाल हुआ, और इसी रीति से इस नामधारी कलीसिया का भी हाल होगा। मैं दुआ करता हूं खुदावंत से कि आपका देश, आपके कुल, आपकी जाति, आपकी भाषा इस नामधारी कलीसिया के बीच में शामिल ना हो। क्यों? ये तो पहले बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेगा, शांति की बातें करेगा, बहुत लोगों को अपने पीछे ला लेगा, लेकिन बाद में जो होगा वो कोई नहीं जानता। वो सिर्फ वो शैतान, वो पशु जानता है, और उसको मालूम है कि मैंने इनके साथ क्या करना है। जो 17वें हफ्ता के पहले के ये जो बातें होंगी उसके पहले की बात होगी। ओके, अंतरम भाग होगा। जो 17वें हफ्ते के पहले वेश्या जो है क्या करेगी? संतों का खून पिएगी। ओके, मैंने आपको पहले बताया था कि जो पशु है वो पहले 3.5 साल में पूरा अधिकार प्राप्त कर लेगा। जो कलीसिया है संतों को, मसीह के लोगों को तंग करेगी। उसके बाद जो 3.5 साल है तब क्या होगा? कहता है, वचन में लिखा है कि ये जो पशु है, जिन लोगों ने इनको समर्थन दिया था वो भी उनको भगा देगा। जब 3.5 साल तक पूरी शांति की बातें करेंगे, पूरे देश देश के लोग, देश देश के राजा इसके साथ होंगे, और उनको पूरे यहूदी लोगों को भी कहेगा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो है मैं आपका समर्थन करता हूँ, मैं आपको पीस ले आता हूँ। क्योंकि जो जेरूसलम, जो मिडिल ईस्ट में अब पीस की बातें हो रही हैं, और वो कहेगा कि हाँ भाई सब एक हैं, सब पीस ही पीस होगा। लेकिन 3.5 साल के बाद वो क्या करेगा? वो हुक्म देगा कि इस मंदिर में आप क्या करो कि एक मेरी मूर्ति बनाओ। जब उसकी मूर्ति उस हैकल में, जिस हैकल के बीच में नॉन यहूदी जा नहीं सकता है, वहां वो अपनी मूर्ति को स्थापित करेगा। जहां परमेश्वर का स्तूप होगा वहां अपनी मूर्ति वो स्थापित करेगा। और तब वो जो है वो परमेश्वर के लिए अबोमिनेशन है, परमेश्वर के लिए वो घिनौना काम है। तब ये कहेगा कि अब तुझे मंदिर में, हैकल में मूर्ति अपने बलि चढ़ाने का कोई नहीं है, वो मैं हूं, मुझे बलि चढ़ाओ। देखा शैतान किस रीति से बदल रहा है, अपने फायदे के लिए क्या क्या कर रहा है। अपने फायदे के लिए पूरी दुनिया को अपने पीछे लगा लिया, अपने फायदे के लिए, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए। ये क्यों कर रहा है? ये इसलिए कर रहा है क्योंकि वो स्वर्ग में परमेश्वर के बरखिलाफ था, और परमेश्वर स्वर्ग में ही वो परमेश्वर के तुल्य होना चाह रहा था। अब वही काम वो कर रहा है कि जिस मंदिर में परमेश्वर का संदूक है, उसी ही मंदिर में वो अपनी मूर्ति खड़ी करने के लिए जा रहा है। थोड़े समय के लिए वो कहेगा कि मैं परमेश्वर को जीत लिया, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा। ये जो वेश्या है मसीही लोगों का लहू पी रही है। मसीह विरोधी अपने स्वार्थ के लिए नामधारी कलीसिया जो कि वेश्या है, जिसने उसको समर्थन दिया था, अब उसके विरोध में हो जाएगी। किसके? पशु के। नहीं सॉरी, कौन विरोध में हो जाएगा? पशु। किनके? इस कलीसिया के, नामधारी कलीसिया के। इतना बड़ा धोखा शैतान जो है शुरू से धोखा देने आया है और देता रहा है। वचन में लिखा है कि शैतान जो है मारने के लिए, फाड़ने के लिए, तबाह करने के लिए
धोखा देने के लिए वो आया है, लेकिन परमेश्वर जिंदगी देने के लिए और बहुतायत की जिंदगी देने के लिए आया है। मसीह विरोधी का पूर्ण प्रभाव जब होगा तब वह इस निर्णय पर आएगा, क्या कहेगा वो, कि अब मुझे नामधरी कलीसिया की जरूरत नहीं है। जब वो ये बात पूर्ण रीति से जान लेगा कि अब मेरे राज्य को खतरा नहीं है, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अब मेरे थोड़े से अलायंस जो है वो चले भी जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तब वो नामधारी कलीसिया को क्या करेगा, लात मारेगा और भगा देगा। फिर नामधारी कलीसिया के पास कोई मौका नहीं होगा, नहीं। ये मसीह विरोधी अपना असली चेहरा तब दिखाएगा, और जो मसीह विरोधी कलीसिया, जो नामधारी कलीसिया है, उसके पास कोई और मौका नहीं होगा, जैसे मैंने पहले कहा है। क्योंकि जो मसीह है, प्रभु यीशु मसीह, वो अपनी दुल्हन की उन्नति के लिए अपनी दुल्हन को महिमा में खड़ा करेगा। तो शैतान क्या करेगा, अपनी नामधारी कलीसिया जिसको उसने धोखे में बनाया है, उनको वो तबाह करेगा, उनको वो नरक की ओर ले जाएगा, उनका नाश करेगा। आइए हम देखते हैं तो कुछ करैक्टर, मसीही की कलीसिया के करैक्टर और शैतान की जो नामधारी कलीसिया है उसके करैक्टर। पहली बात जो है, ये जो मसीही की कलीसिया है, मसीह की दुल्हन, वो पहली बात है कि कलीसिया नए यरूशलेम के साथ जुड़ी हुई होगी। रेवलेशन की किताब उसका 21 अध्याय उसके 9 आयत से लेकर 10 आयत आप पढ़ सकते हैं। तो इसके साथ साथ जो मसीह, जो नामधारी कलीसिया है, वो बाबल के साथ जुड़ी हुई होगी। मैंने आपको बताया था कि बाबल कौन है, बाबल कहाँ है, बाबल का कर्तव्य क्या है, वह मैंने कल आपको बताया था, आपको शायद याद होगा। दूसरी बात, जो मसीही की कलीसिया है, उसका जो करैक्टर वो क्या होगा, दुल्हन की उपाधि उसको मिलेगी। रेवलेशन उसके 21 अध्याय उसके 19 आयत में। तो जो नामधारी कलीसिया है उसको किसकी उपाधि मिलेगी, वैश्या की। मेरे अजीजों, आप उस नाम में शामिल होना चाहते हैं? मेरे ख्याल में कोई नहीं। अगर ऐसा है तो अभी आपके पास समय है कि इस नामधारी कलीसिया से अपना नाम कटवाकर तो परमेश्वर की पुस्तक में अपना नाम लिखवा ले, वरना परमेश्वर की पुस्तक के पन्ने भर जाएंगे तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। तीसरी बात जो है मसीही की दुल्हन की, वो जो है कि वो मसीह के अधीन होगी। अगर आपने देखना है तो इफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय उसकी 23 आयत 23 और 24 में मिलता है, उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन जो नामधारी, जो नकली कलीसिया है, वो पशु पर सवार हुई है। रेवलेशन उसकी 17 अध्याय उसके 3 आयत जो हमने कल देखा था। चौथी करैक्टरिस्टिक जो है मसीह की दुल्हन का, वो ये है कि वो निर्धन है, निर्धन है। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 6। लेकिन रेवलेशन के किताब के बीच में 17 अध्याय उसके 4 आयत में अगर आप पढ़ें तो जो वैश्या है, जो नामधारी कलीसिया है, जो नकली कलीसिया है, वो क्या है, धनवान है। सोने, मोती, ज्वाला सब कुछ उसके पास है। पांचवी बात, जो मसीह की दुल्हन है,
स्वर्ग की ओर से महिमा पाएगी, स्वर्गीय महिमा से बड़ी हुई होगी। रेवलेशन उसके 21 अध्याय उसके 2 आयत में अगर पढ़ते हैं तो जो नकली कलीसिया है, नामधारी कलीसिया, वो संसारिक और सुख विलास से बड़ी हुई होगी। आज आप देखते हैं ना कि जो मसीह की कलीसिया सताई जा रही है, जो दूसरे लोग हैं वो कितने सुख में रह रहे हैं, ऐसोप्रस्ती कर रहे हैं। तीसरी बात, छठवीं बात यह है कि परमेश्वर की कलीसिया के माथे पर यीशु मसीह का नाम लिखा हुआ होगा। तो नकली कलीसिया के माथे पर भी उसका नाम लिखा होगा। किसका? बड़ा बाबल वेश्या की माता, ये नाम लिखा हुआ होगा। 666 का नंबर जो लगा हुआ होगा। इफिसियों की किताब उसका 3 अध्याय उसके 4 और 10 में लिखे, तो वहां लिखा है कि स्वर्गीय भेद, फिर मसीह जो विरोधी कलीसिया है वो शैतान का भेद, ये उसका एक करैक्टर है। वो शैतान के भेदों को प्रकट करेगी, शैतान के कामों को प्रकट करेगी। जो मसीह कलीसिया है वो मसीह स्वर्गीय भेद को प्रकट करेंगी। 8वां जो करैक्टर है उसका वो ये है कि वो मेमने की उपासना करेगी। लेकिन नकली कलीसिया किसकी उपासना करेगी? पशु की उपासना करेगी, उसके सामने सिर रगड़ेगी, उसको दंडवत करेगी। वचन में लिखा है कि जो उसको दंडवत नहीं करेगा उसको वो मार डालेगा। लेकिन इसी दौरान भी कुछ ऐसे लोग पाए जाएंगे जो खुदावंद के नाम के कारण इसके सामने दंडवत नहीं करेंगे। 9वीं बात यह है कि मसीह की देह, हम जो लोग हैं, हम लोग मसीह की देह हैं। तो शैतान जो है वो क्या करेगा? संसारिक गठन इकट्ठा करेगा, संसार के लोगों को इकट्ठा करेगा। फिर तेजस्वी शैतान जो है वो अपनी दुल्हन को कैसे करेगा? वो नंगी करेगा, नंगी करेगा। परमेश्वर अपनी दुल्हन को धार्मिक वस्त्र देगा, धार्मिक पहनावा देगा। लेकिन ये जो शैतान है, पशु है, जे अपनी दुल्हन को नंगा करेगा और गमाएगा। फिर जो मसीह की दुल्हन है वो दूल्हे की स्तुति करते हुए परमेश्वर के प्रेम के हिस्सेदार होंगे। लेकिन जो नकली कलीसिया है वो मसीह विरोधी के नफरत का शिकार होंगे। इतनी नफरत करेगा ये पशु इस कलीसिया को, नकली कलीसिया को, कि उसकी नफरत का क्यों हद ही नहीं होगी। He is going to totally destroy them. He will not even see them. इतनी नफरत करेगा वो। इसलिए आज नफरत की भावना भरी हुई है लोगों के बीच में। सबसे आखिरी और अहम बात कि जो मसीह की कलीसिया है वो संसार से अलग रहेगी। मीनिंग के संसार के साथ अपना लगाव नहीं रखेगी। मीनिंग के संसार के कामों में वो क्या करेगी? अपने आप को प्रकट नहीं करके, अपने आप को उसमें सहभागी नहीं करेगी। लेकिन जो मसीह विरोधी कलीसिया है, जो शैतानिक कलीसिया है, जो नकली कलीसिया है, वो संसार का साथ देगी और संसार के साथ रहेगी और संसार की बातें करेगी और संसार के गुण उसमें पाए जाएंगे। मेरे जीजों, फैसला आपके हाथ में है। क्या आप मसीह की दुल्हन बनना चाहते हैं या आप शैतान की दुल्हन बनना चाहते हैं? जहां आप शैतान के पीछे चलना चाहते हैं
और यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं। थोड़े समय के लिए मेरे अजीजों, थोड़े समय के लिए आपको सुकून मिल जाएगा, थोड़े समय के लिए आपको धन दौलत मिल जाएगी, थोड़े समय के लिए आपकी शान शौकत हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा समय के लिए नहीं। ज़्यादा समय के लिए परमेश्वर से धन प्राप्त किया हुआ जो होगा वही काम रहेगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अपना धन जो है उस जगह जमा करें जहां कोई जंगाल नहीं लगेगा, जहां कोई जो चोर है वो सेंध ना लगाएगा। इस दुनिया में धन इकट्ठा करना या शैतान के लिए धन इकट्ठा करना या शैतान के लिए काम करना, ये हमारे लिए हानिकारक साबित है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज इन वचनों को मुझे दिया और मैं बड़ी दलेरी के साथ इन वचनों को मैंने आपके सामने रखा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक बार तो जरूर सोचेंगे कि क्या आप किसकी दुल्हन बनना चाहते हैं। अगर आपका कोई भाई, आपका कोई बहन, या आपका कोई पड़ोसी, या आपका कोई और जो आपके आसपास हैं, अगर वो मसीह की दुल्हन में शामिल नहीं हुए हैं तो ये आपका काम है। मैंने मैसेज आप तक पहुंचाया है, आगे आपका काम है लोगों तक मैसेज को पहुंचाना। उनके हाथ जोड़ कर बेनती करो कि भैया मसीह की कलीसिया बन जाओ, मसीह की कलीसिया बन जाओ। शैतान जो है वो आपको अंत में धोखा देगा, क्योंकि ये उसका नेचर है धोखा देना। देखा किस रीति से हवा के पास आया था, वो बड़ी प्यारी प्यारी बातें करता था, बड़े उसको लोभ में ले आया, बड़ा उसको लालच दे दिया, उसको जे आश्वासन दे दिया कि तू शैतान यीशु मसीह के तुल्य हो जाएगा, तेरी आंखें खुल जाएंगी, तू सब कुछ देखने लगेगा, सब कुछ तो एंजॉय करेगा। बड़ी भोली भाली बातों में वो फंस गए। शैतान शुरू से धोखा देता आया है और अंत के दिनों में भी वो उन राजों को भी धोखा देगा जिन राजों की ताकत के द्वारा वो उसने अपनी सामर्थ्य प्राप्त की थी। मेरे जीजो, इन वचनों के साथ मैं आपको ये निवेदन करता हूँ कि आप एक बार जरूर अपने मनों में देखें कि आप किसके साथ हैं। आपके लिए मैं प्रार्थना करता रहूँगा कि खुदावंद आपको इस महाक्लेश से पहले ही उठा ले, ताकि आपके ऊपर दूसरी मृत्यु का कोई भी दंड ना हो। आप पहले ही क़यामत में उठा लें। आपको मालूम है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जो मसीह की कलीसिया है, जो हमारे से पहले जो मसीह में मर गए हैं, वो उठा ले जाएंगे। पहले हमारे से पहले वो उठ जाएंगे। बादलों पर जब स्वर्ग में परमेश्वर जो आएगा वो उठा ले जाएगा। लेकिन हम जो जीवित होंगे तब तक हम क्या होंगे कि हम एक क्षण में, एक मिनट में, एक घड़ी में हम जो बदल जाएंगे और जाके अपने परमेश्वर से बादलों पर मिलेंगे। और जो 7.5 साल तक हम वहां रहेंगे, जब ये काम खत्म होगा तब हम दोबारा फिर इस दुनिया में आएंगे और इस दुनिया में हम राज करेंगे। किसके साथ? यीशु मसीह के साथ 1000 साल तक, जिसको हम मिलेनियम किंगडम बोलते हैं। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप लोग उनमें शामिल हैं। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के इन वचनों के लिए जो तूने आज हमें दिए है कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करें। धन्यवाद करता हूँ इस बोल्डनेस के लिए जो तूने मुझे दी है। प्रभु जी, इन वचनों के लिए जो तूने मुझे दिए है कि मैं चेतावनी दे सकूँ तेरे लोगों के लिए कि ये जो शैतान है, ये जो धोखेबाज है, इसका काम जो धोखा देना है, इससे हम बचें। मेरे प्यारे परमेश्वर, मैं खास करके प्रार्थना करता हूँ तेरे उन लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर दुख में है, परेशानियों में है, बीमारी में है। उनके दुख में, उनकी परेशानी में, उनकी बीमारी में, उनकी कमजोरी में उनकी सहायता कीजिए। खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जितने भी लोग जो डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, मेडिकल स्टाफ हैं, जो कोई भी प्रभु जी मेडिकल के क्षेत्र में काम करता है और तेरे लोगों की इस माहौल में सेवा करता है,
प्रभु जी उनको अपने पवित्र आत्मा से संभाल कर रखें, अपने पवित्र आत्मा के साप उन पर लगाएं, ताकि पिता परमेश्वर तेरे लोगों को इस महामारी से कोई नुकसान ना हो, बल्कि प्रभु जी तेरे लोग आशीष पाए। मेरे खुदावन तू भला परमेश्वर है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है, तेरा नाम जलाल पाए, तेरा नाम जलाल पाए। हम घटे और तू बढ़े, तेरा नाम प्रभु जी स्वर्ग पर पहुंचे। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन एंड आमीन। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप के मोहब्बत, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे सबने के साथ, कुल ईमानदार के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक उतरेगी, आमीन एंड आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। सैमुअल भाई आपको खुदावंद बहुत बरकत दे, आपके परिवार को बहुत बरकत दे, आपके कार्यों को बहुत बहुत ऐत की बरकत दे, और जितने भी लोग आप मुझे सुन रहे हैं उन सबको बरकत दें। नेक्स्ट वीक फिर इसी समय सैटरडे और संडे 2 दिन हम परमेश्वर के वचन को लेकर आते हैं। प्लीज़ 8 बजे जो अमेरिकन टाइम है, और इंडिया और दूसरे जगहों का जो टाइम अलग है, तो आप चेक करें उसको, हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, और खुदावंद आपको बहुत बरकत देगा। तब तक खुदावंद आपके साथ हो, आमीन।